हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग पीईटी 2021 के दोनों शिफ्टों के जो क्वेश्चन पेपर थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो परीक्षा हुई थी 2 शिफ्टों में हुई थी, तो दोनों शिफ्टों में जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक साथ यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल भर्ती की या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीईटी 2022 की, तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को। जहां पर ज़रूरत पड़ी है वहां पर प्रश्नों को अपडेट भी किया गया है ताकि जो आंकड़े हैं बिल्कुल अपडेटेड रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपको कालक्रमानुसार आपको इनको फिट करना है। तो सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, 1210 से लेकर 1236 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से 1316, 1296 से 1316। फिर शेरशाह सूरी 1486 में जन्म हुआ, 1486 में और 1545 तक। और फिर अकबर 1542 से लेकर 1605 तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? मतलब कौन से संत थे जो कि शिवाजी के समकालीन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो आप जानते ही हैं जो चरक संहिता है वो चिकित्सा शास्त्र की एक किताब है। इसको चरक ने लिखा है और चरक जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? कुषाणों के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बीसी 261 में यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, करेक्ट है। इसके बाद 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, करेक्ट है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, करेक्ट है। औरंगजेब की डेथ बताया गया है AD 1709, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था AD 1707। तो ये गलत है, लेकिन हम इसी को अपना आंसर करेंगे। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए, दादा भाई नौरोजी। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्थापित हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। फिर देखिए निम्न का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। इस प्रकार से इसका आप मैच करेंगे तो आपका जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको पता ही है, डू और डाई, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी दौरान ये नारा दिया गया था, डू और डाई का। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? बहुत सारे लोग इसका आंसर बताते हैं ऑप्शन बी, पटाभी सीतारमैया। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन सी है, चेनाब नदी पर है सलालपन बिजली परियोजना, रट लेना इसको। वसंत विषु यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन 21 मार्च। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कापर यानी कि तांबा। फिर देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये स्थित है कहाँ पर? असम में प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालयी नदी तंत्र, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम? दैट इज ऑप्शन 2 एंड 3, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बैंक दर का अर्थ पूछा जा रहा है कि बैंक दर का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 का। सही जवाब है ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को कहा जाता है बैंक दर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर होगा? 17 सही जवाब है इसका, इस ऑप्शन सी बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का
मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? तो ये होती पूंजीवादी व्यवस्था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 100 रुपये का नोट जो होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत देंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आरबीआई का गवर्नर। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा अस्तित्व में कब आया था? 1999 में, ये भी याद रखना। और इसका जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? बहुत सारे लोग इसको समवर्ती सूची में बताते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब है राज सूची में। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। सही जवाब है राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जी हाँ, आर्टिकल 29। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोस चालक में धारा प्रवाह। अच्छा, अब यहाँ पर साइंस आ गया है, वैसे मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ। जो ठोस चालक होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न हैं वो प्रश्न यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं डिस्कस? सिर्फ स्टडी जीके और साथ साथ करंट अफेयर। तो आ जाते हैं 51 पे। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रिलायंस जियो। बोल्ड यानी कि बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई थी? हरियाणा नहीं, सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि राजस्थान में। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना था घाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली थी कल्पना चावला और दूसरी कौन थी? दूसरी है यहाँ पर ऑप्शन ए, सीरीज बांदला। ऑप्शन ए करेक्ट है। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? सुमित मलिक पर। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ऑप्शन है इसका बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS प्लस स्टार्ट किया गया था? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। 58 का सही जवाब ऑप्शन बी है। फिर देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? सही जवाब था ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए लॉन्च किया गया था? सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ऑप्शन सी। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये जो 5 राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो देखो फ्रेंड्स, ये हैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। याद रखना। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? देखो ये 550 कर दी गई है, लेकिन फिलहाल इसका जो आंसर UPSSC ने माना था वो 552 माना था। ऑप्शन डी करेक्ट है। हिंदी दिवस होता है भारत में कब होता है? 14 सितंबर को। अगर इसमें 10 जनवरी होता तब वो हो जाता विश्व हिंदी दिवस, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क के कुल कितने देश हैं, मेंबर कितने देश हैं? तो 8 देश हैं और इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान भी है और इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, नेपाल के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये देश हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको कहाँ पर मिलेंगी? औरंगाबाद में मिलेंगी। ओणम किस भारतीय राज्य
का सांस्कृतिक उत्सव है? दैट इज ऑप्शन बी केरल का। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ये है बुध, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो पहला पेपर था पहले शिफ्ट का, उसमें यही प्रश्न पूछे गए थे स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर के अंतर्गत। इसके बाद आइए देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर ये आगे परीक्षा में तब 23 जून 1757, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और तारीख थी कौन सी? 23 जून की तारीख थी। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? विच हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट प्रोटोगनिस्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? दैट इज लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे? तो धन्वंतरि जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान और वेनसांग। देखिए फ्रेंड्स, फायान आया था 402 ईस्वी में, वेनसांग आया 629 ईस्वी में और टॉमस रो आया था जहांगीर के समय 1616 में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर होगा 15। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो पहली बार 1928 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपको याद होगा 1929 में लाहौर में हुआ था 31 दिसंबर को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, गदर पार्टी लाला हरदयाल। मित्र मेला इसकी स्थापना की गई थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। तो कुछ बच्चे बाहर आके हंसने गाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ जाता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका जो किताब है ये मूल रूप में तो मिलती नहीं है, लेकिन इसको लिखा था मेगास्थनीज ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसके बाद है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? तो माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़ाई की थी वो किसने की थी बताओ? तो 1953 में चढ़ाई हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये जो चढ़ाई की गई थी 1953 में, ये तेंजिन नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने की थी और 29 मई का दिन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा दल्ली राजहरा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है, अब ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर मतलब जो विकल्प हैं मुझे सही नहीं लगे हैं। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 2 और 3 सही नहीं है। तो जोजिला और बुर्जिल जो है जम्मू और कश्मीर में है, करेक्ट है। और बारा लापचाला और सिपकीला ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे आपको। थांगला, नीति पास और लिपू लेक, यहाँ पर देखिए जो थांगला है वो लद्दाख में है और नीति दर्रा और लिपू लेक आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। तो ये दोनों गलत हैं, बाकी नाथुला और जलिपला सिक्किम में है, करेक्ट है। तो 2 और 3 गलत हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भरतपुर राजस्थान में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO कहते हैं इसे, ऑप्शन ए करेक्ट है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक, यानी कि टर्शियरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी करेक्ट है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में जेल है, कानून और व्यवस्था है, पुलिस भी है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता इसमें शामिल नहीं है, जिसको कहते हैं आप लोग CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है।
क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये करेक्ट है। शक्तियों का वितरण भी करेक्ट है, और अर्धसंघीय संरचना, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो ये होगा आर्टिकल 40, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन सा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद देखिए 36 हो गया, प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कट का मतलब ये होता है कि कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। बिजली का प्रवाह सर्किट में तब होता है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता, स्विच बंद या चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, जो कुछ भी है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसका वैसे आंसर जो है नहीं दिया गया था, जो आंसर की आई थी फाइनल आंसर की। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे, क्योंकि बीच में जो प्रश्न है वो हमारे मतलब के नहीं है, स्टडी जी के और करंट अफेयर के नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, तो ये राज्य है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था, ऑप्शन डी करेक्ट था, मास्टर कार्ड। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था, आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा था। हालांकि बाद में इसका खंडन भी किया गया था, लेकिन तब तक ये क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो जापान है। ये 2022 में भी है, ये भी याद रखना। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था। पहले तो ये जो नामित हुए थे मरियप्पन थंगवेलु हुए थे, लेकिन मरियप्पन थंगवेलु जो थे वो बाद में कोरोना से ग्रस्त हो गए, इनकी जगह पर आ गए थे टेक चंद। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें भारत की ओर से जो ध्वजारोहण किया था, ध्वजवाहन किया था, वो किया था किसने, आपको याद होगा, अवनी लेखरा ने किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर है, तो आइसलैंड कई वर्षों से टॉप पर बना हुआ है, इस बार भी, यानी कि 2022 में भी जो आइसलैंड है वही टॉप पर है। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 135 है, ये आप याद रखना। कुल मिला के 163 देशों पर रैंक 2022 में जारी हुई है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, आंसर है डी, यानी कि तेलंगाना। किस देश को थंगर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है सी, यानी कि भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है, बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था, सही जवाब हो जाएगा इसका 72 का डी, डीएमके ने जीता था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी कब, ये हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मिलेगा आपको द हेग में, ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में, ये भी आप जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है, ऑप्शन है सी, यानी कि गोवा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, दैट इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है वो दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रसिद्ध नभ कालेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, नभ कालेबारा उत्सव ये संबंधित है कहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा से। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न, और
जो अगला वीडियो होगा उसमें हम हिंदी के सभी प्रश्नों को करेंगे डिस्कस, यानी कि पेट 2021 में जो हिंदी पूछी गई थी उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को एक बार देखना जरूरी है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग पेट 2022 और लेखपाल भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।